गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नींबू का अचार। अभी जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में नींबू बहुत ही अच्छी और सस्ती ताजी मिलती है और पतले छिलके वाली और रसीली मिलती है। तो मैं सोची आपको नींबू का अचार बता दूं और ऐसी न अचार बताऊंगी जो खट्टी मीठी हो अचार। तो चलिए देर न करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं तकरीबन 500 ग्राम नींबू ली हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो उसे ले लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से धो करके इसे थोड़ी देर सुखा करके अच्छी तरह से पोंछ के मैं सुखा ली हूँ। देखिए इसे धोने के बाद इस तरह से बहुत अच्छी इस तरह से इसको पोंछ लेंगे जिससे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहे। इस तरह से पोंछ करके सारे नींबू को एक एक करके सुखा लेंगे। तो अब सारे नींबू मैं पोंछ ली हूँ, पहले से मैं आई आपको बता रही थी इसलिए। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कटिंग इसकी कैसे करते हैं। तो इसे मैं साइड में कर देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक नींबू ले लूँगी और इस नींबू को इधर से भी आप कट कर दीजिएगा और इधर से भी कट कर दीजिएगा। आप चाहे तो जितने बड़े पीस करना चाहें उतने कर सकती हैं। और उसके बाद इसके बीच से इस तरह कट करिएगा और इस तरह करके इसके आपकी मर्जी जितनी बड़ी आप पीस रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देखिए इसके बीच में ये व्हाइट वाली जो एक पार्ट होती है इसे भी आप कट करके निकाल दीजिएगा। देखिए ये व्हाइट वाली पार्ट को ये सब थोड़ी सी कड़वी लगती है और इसके ये बीज हैं इसे भी आप निकाल दीजिएगा। जितनी निकल सकती है निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगी तो भी कोई बात नहीं। देखिए ये सारे इसके बीज निकाल देंगे और इसे एक जार में ले ली हूँ। मैं डायरेक्ट इसे जार में डाल रही हूँ और इसमें डालते चली जाऊंगी। एक एक करके मैं सभी को निकाल लूंगी। देखिए इस पार्ट को इस तरह से, इसमें तो अभी नहीं है उतनी, जितनी निकल सकती है उतनी निकाल दीजिएगा। देखिए और इसके बीच को इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे। ये निकलेगी या तो फिर आप इस तरह से इसके काटिएगा। इसके बड़े छोटे टुकड़े आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं सारे काट लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। देखिए मेरी नींबू तकरीबन कट करके अब तैयार हो गई है। ये इधर रख देती हूँ। देखिए इसके इतने कचरे निकले, अब इसे कोई काम नहीं, इसे फेंक देंगे। देखिए ये हो गया, इसे इधर रख लेंगे। अब इसमें करीबन मैं 4 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक ऐसा नहीं है कि आपसे थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो अचार खराब हो जाएगा। ये थोड़ी सी कम या ज़्यादा होगी तो भी ये चलेगी। तो देखिए मैं 4 चम्मच डाल दी हूँ नमक। उसके बाद क्या करूँगी, इसे बंद करके इसे अच्छी तरह से मिला करके करीबन 15 दिन धूप में, या तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। अगर आपके पास धूप की जगह नहीं है तो आप इस तरह भी रूम में रख देंगी तो भी ये 15 दिन मिनिमम। उससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो इतने दिन तो आपको रखनी ही होगी। अगर धूप है तो भी आप इसे 15 दिन ही धूप में रखिएगा। तो इससे क्या होगा, ये नींबू अच्छी तरह से गल जाएगी। तो मैं तो दूसरे रखी हुई थी तो मैं इसे रख देती हूँ और मैं दूसरी जो रखी हुई थी उसमें आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं अक्सर क्या करती हूँ, जैसे मैं अचार बनाती हूँ तो एक अब ये रख दी हूँ, दूसरा बना लूंगी फिर ये बनाऊंगी। इतनी टेस्टी अचार बनेगी कि आप सोचिएगा कि मैं एक बार में ही ढेर सारा बना लूँ और ये अचार खराब भी नहीं होगी। तो अब इसे मैं साइड में रख दी हूँ। 15 दिन के बाद अब मैं उसे फिर देखूंगी, लेकिन हाँ उसे 15 दिन तो जरूर रखिएगा। और ये मैं रखी हुई थी पहले से। तो देखिए ये इस तरह से अच्छी तरह से गल गई है चारों तरफ से, इसके छिलके भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए पहले मैं इसके लिए थोड़ी सी मसाले की तैयारी करूंगी, तो वो कर लेती हूँ। गैस पर मैं कढ़ाई रख दी हूँ, उसे ज़्यादा तेज नहीं कीजिएगा नहीं तो मसाले जल जाएंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बड़ी चम्मच इसमें धनिया डाल दी हूँ, गोटा धनिया है, और उसकी आधी मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ। और जितनी मैं धनिया डाली हूँ उतनी मैं सौंफ भी इसमें डाल दूंगी। और देखिए आधी चम्मच मैं काली मिर्च डाल दे रही हूँ और इसे फिर ऐसे अच्छी तरह से मिला देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ये आधी चम्मच छोटी वाली चम्मच से अजवाइन डाल दूंगी। बस इतने ही मसाले हैं। अब इसे हल्की गरम कर लेनी है, ज़्यादा नहीं। देखिए मसाले हल्के गरम हो गए हैं, मसालों में से नमी निकल गई है, जिससे ये अच्छी तरह से कुटा जाएगी। इसे भूनना नहीं है, बस गरम कर लेंगे जिससे इसके तेल जो होते हैं वे इनहेंस हो जाए। बस ये गरम अब हो गई है। अब इसे निकाल करके ठंडी कर लेंगे। देखिए मैं निकाल ली हूँ, इसे ठंडे होने के लिए रख दूंगी और इसे कूट लूंगी। अब मैं इसमें डाल करके सारे मसाले को दरदरा कूट लूंगी। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी कूट सकती हैं। देखिए इस तरह से डाल करके अब इसे मैं कूट लूंगी। तो मैं अब इसे कूट करके लाती हूँ। देखिए मैं मसाले को ऐसी कूटी हूँ। अब चलिए वापस से मैं गैस की तरफ चलती हूँ, इसे साइड में रख दे रही हूँ।
अब क्या करेंगे, गैस पर वापस से कढ़ाई चढ़ा देंगे और गैस के आंच फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें क्या की हूँ, देखिए 1 कटोरी भर करके गुड़ को मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। तकरीबन ये मेरे पास ना 500 ग्राम है, तो 300 ग्राम या 250 ग्राम आप गुड़ ले लीजिएगा और उसे बारीक बिल्कुल काट लीजिएगा। इसे डाल करके इसे बिल्कुल लो आंच पर ही मेल्ट होने के लिए रख देंगे जब तक यह पिघल ना जाए। तो इसे इस तरह से हल्के आंच पर ही रख करके इसे चलाते रहेंगे, तो ये आप धीरे धीरे खुद ही पिघलना शुरू हो जाएगी। देखिए इसी बीच मैं क्या करूंगी, इसमें 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च डाल दूंगी जिससे इसके कलर अच्छे आ जाएंगे। और 1/4 चम्मच मैं इसमें हींग डाल दूंगी। हींग तो जरूर डालिएगा जिससे इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और आधी चम्मच मैं इसमें काला नमक डाल दूंगी और उसके बाद इन सभी को आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये धीरे धीरे देखिए गुड़ भी पिघलने लगी है। देखिए तो अभी गुड़ को पिघलने देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगी, ये जो मैं मसाले तैयार की थी कूट करके, देखिए ये मसाले इसे मैं डाल दूंगी सारे को। डाल करके अब इसे आपस में अच्छी तरह से मिला देना है। इस तरह से आप अचार बनाइएगा ना तो आपके पूरे 1 साल अचार खराब नहीं होंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि नींबू बिल्कुल ताजी होनी चाहिए और उसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लीजिएगा, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से एक बार बना करके देखिएगा तो आप खुद पछताइएगा कि मैं एक बार में ही ज्यादा क्यों नहीं बना लेती हूँ, बार बार मेहनत क्या करना। 1 साल तक आपके अचार खराब नहीं होंगे। अब देखिए ये सारे अब मिल गए अच्छी तरह से, तो अब मैं इसमें नींबू डाल दूंगी। देखिए ये सारे नींबू, बस मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी और इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला लूंगी। और ये अभी आपको गाढ़ी दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे ये बनेगी ना तो नींबू अपना पानी छोड़ेगा तो ये पतली हो जाएगी। या तब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और गुड़ के साथ इस तरह से नींबू पकेगी तो नींबू भी थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। इस तरह से इसे मिला लेना है। देखिए ये इस तरह से पतली होती जा रही है। देखिए है ना, ये बहुत ही टेस्टी हो जाएगी। देखिए इस तरह से, और अब लटपटी भी होती जा रही है। देखिए अब अचार कंप्लीट हो गई है। अब इसे गैस के बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हो गई। अब इसे ठंडा करके इसे एक जार में डाल लेंगे। देखिए अचार बन करके बिल्कुल तैयार होगी, ठंडी भी हो गई है। और ये जैसे जैसे पुरानी होगी उस तरह से और पतली होती चली जाएगी। तो चलिए अब इसे जार में डाल लेते हैं। देखिए इसे इस तरह से आप शीशे के जार में डाल दीजिए और शीशे के जार को आप बिल्कुल धूप में सुखा लीजिएगा, नहीं तो अगर जरा से भी पानी रहेगी तो ये खराब हो जाएगी। और ये अचार आपके ना 1 साल चलेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि नींबू भी जब धोइएगा तो उसे भी अच्छी तरह से पोंछ के, नहीं हो तो आप आधे घंटे उसे धूप में ही डाल दीजिएगा। और ये अचार अभी आपको इस तरह से दिख रही है। जैसे जैसे ये पुरानी होगी उस तरह से ये पतली होती जाएगी। इसकी ये गुड़ पतली होती जाएगी और बहुत टेस्टी होती है और नींबू भी गलता चला जाएगा। तो आप भी इस तरह से एक बार बनाइए और बना करके देखिए आपसे कैसी बनती है। और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अचार बहुत ही मज़ेदार बनती है, एक बार तो इसे बनाना मांगता ही है। देखिए मेरी ये अचार हो गई बन करके तैयार। अब इसे बंद करके, और ये पूरे 1 साल आपके खराब भी नहीं होंगे और बहुत ही टेस्टी अचार बनती है। और ये जैसे जैसे गलती जाएगी उस तरह से ये आपको और टेस्टी होती जाएगी। और इसे फिर आप धूप में 10-15 दिन रखिएगा और उसके बाद आप इसे खा करके देखिएगा तो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार आप इस तरह से बनाएं और मुझे बना करके और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपसे कैसी बनी है और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।